भक्ति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की। यूपी के मऊ जिले के ग्राम सभा कोपा कोहना में बीती रात आग ने तबाही मचाई। गांव स्थित एक आरओ प्लांट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आकर 3 सिलेंडर बारी बारी से फट गए। सिलेंडरों के धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि डाडा जलालपुर में धर्म संसद नहीं बल्कि महापंचायत हो रही है। प्रशासन धारा 144 लगाकर मामले को तूल और विवाद को जन्म दे रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। ऐसे में सीमा पार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की नीलम घाटी में 3 लॉन्चिंग पैड पर 100 से 150 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। बदली हुई परिस्थितियों में श्रीनगर से 140 किलोमीटर दूर केरन सेक्टर में घुसपैठ रोकने की सेना के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बलूचिस्तान व थार मरुस्थल की गर्म पश्चिमी हवाओं की वजह से भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि बीच बीच में आंधी या अंधेर चलने की संभावना बन रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल लगाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने निवादी के माध्यम से चयनित कंपनी को पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चयनित कंपनी पहले साल यूपीडा को 222 करोड़ रुपए देगी। 1 मई से टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बाबत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी टैक्स वसूली प्रारंभ होगी। गांव, कस्बों व तहसील मुख्यालयों पर शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र व राज्य की कई ताप इकाइयों के बंद होने की वजह से संकट और बढ़ गया है। वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क के ओवरलोड होने तथा अन्य तकनीकी कारणों से भी सभी क्षेत्रों में रोस्टर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 में होने वाले पहले विदेशी दौरे का शेड्यूल आ गया है। विदेशी मंत्रालय के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी 2 मई से 4 मई तक यूरोप के दौरे पर रहेंगे। वह जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे और इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। बताया गया है कि मोदी जर्मनी में चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वह भारत जर्मनी के बीच 6वीं अंतर सरकारी बैठक में भी हिस्सा लेंगे। कान फिल्म फेस्टिवल की ओर से मंगलवार को ज्यूरी की घोषणा कर दी गई है। इस बार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में ज्यूरी का हिस्सा होंगी। वहीं फ्रांस के अभिनेता विसेंट लिंडन ज्यूरी के अध्यक्ष होंगे। बता दें कि कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 17 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित किया और कहा कि भारत में निवेशकों के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार निवेशकों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने का वादा करती है। सप्ताह की तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को एमसीएक्स पर जहां सोने की कीमत 0.14% कम होकर 51,511 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि चांदी के दाम में मामूली 0.4% की गिरावट आई और इसका भाव कम होकर 64,941 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।